सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर स्केचअप ट्यूटोरियल। मेरा नाम है वीरेंद्र क्षत्रिय। इस यूट्यूब चैनल पे मैं 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग कंटेंट डालता रहता हूँ और आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट सैंडबॉक्स टूल को यूज करना सीखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में चीजें क्लियर कर दूँ। सैंडबॉक्स टूल से आप लैंडस्केप सरफेस, हिल्स, वैलीज, ऑर्गेनिक शेप्स बना सकते हैं। ग्राउंड सरफेस को सैंडबॉक्स टूल से थोड़ा अनइवन लेवल डिफरेंस देने से वो नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है। फर्स्ट टूल है फ्रॉम कंटूर। इस टूल को यूज करके आप किसी भी कंटूर प्लान को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, कंटूर ड्राइंग में डिफरेंट सरफेस लेवल्स को डिफरेंट लाइन से बनाया जाता है। हर एक रिंग डिफरेंट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट टूल को यूज करने के लिए कंटूर प्लान को सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, फिर क्लिक करो इस आइकॉन पे। आपको कंटूर प्लान के अकॉर्डिंग ये सरफेस डेवलप करके दे देगा। नेक्स्ट टूल है फ्रॉम स्क्रैच। ये तब काम आता है जब आप लैंडस्केप सरफेस को एकदम स्क्रैच से मैन्युअली डेवलप करना चाहते हो। और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर आपको ग्रिड स्पेसिंग एंटर करना होता है जो आप बॉटम राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं। जितना कम वैल्यू रहेगा उतना प्रिसाइज रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही कम वैल्यू एंटर कर दें जैसे 0.001, इससे स्केचअप आपका लैग करेगा। जितना नीड है उसके हिसाब से ही वैल्यू एंटर करना है। जैसे मैं अभी एंटर करता हूं 1 फीट एंटर। फिर आपको एक सरफेस बनाना है, जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं वैसा ही। अब आप देख सकते हैं जो ग्रिड है इसके बीच 1 फीट का स्पेस है। इस टूल का काम बस इतना ही था। ग्रिड के साथ आपको सरफेस मिल जाता है। नेक्स्ट है स्मूव टूल। और अगर कोई मॉडल ग्रुप में है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा स्मूव टूल यूज करने के लिए, और अगर ग्रुप में नहीं है तो डायरेक्टली आप स्मूव टूल यूज कर सकते हो। तो इस ग्रुप के अंदर जाते हैं डबल क्लिक करके, स्मूव टूल पे क्लिक करता हूं। अब आपको रेडियस एंटर करना होता है जो आप बॉटम राइट कॉर्नर पे देख सकते हो। मैं एंटर करता हूँ 5 फीट, प्रेस एंटर। अब देखो ये सर्कल 5 फीट रेडियस का मिल गया है स्मूव करने के लिए। फिर आप लेफ्ट क्लिक करके सरफेस को अप डाउन अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं। और एक बात, अगर ये लाइंस आपको हटाना है तो इसे सॉफन कर सकते हैं। राइट क्लिक, सॉफन एजेस। स्लाइडर उतना बढ़ाना है जितने में काम बन जाए, एकदम स्लाइड नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टैम्प टूल। इसे यूज करने के लिए आपके पास 2 ग्रुप्स होने चाहिए, एक के ऊपर एक। टॉप वाले ग्रुप में कोई भी डिजाइन, टेक्स्ट, शेप, पैटर्न आप ले सकते हो, और इसके जस्ट नीचे वाले ग्रुप में आप प्लेन सरफेस या अनइवन सरफेस भी ले सकते हो। तो स्टैम्प टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले टॉप ग्रुप को सेलेक्ट करो, फिर क्लिक करो स्टैम्प टूल पे। इसके बाद आपको ऑफसेट वैल्यू एंटर करना होता है। मैं एंटर कर रहा हूं 1 इंच। फिर क्लिक करना है बॉटम सरफेस पे। अब आप चाहो तो इसे मूव अप करके ब्रिज बना सकते हो या डाउन करके वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू आपको समझ में आया इसलिए मैं आपको 2 एग्जांपल बना के दिखा देता हूं। टॉप ग्रुप को सेलेक्ट किया, स्टैम्प टूल पे क्लिक किया, वैल्यू ऑफसेट 1 इंच, फिर बॉटम सरफेस पे क्लिक किया। मैं इसे ब्रिज बना देता हूँ। ओके, टॉप सरफेस को सेलेक्ट किया, फिर स्टैम्प टूल पे क्लिक किया, वैल्यू एंटर किया ऑफसेट 2 फीट, फिर बॉटम सरफेस पे क्लिक किया। अब आपको ऑफसेट वैल्यू क्लियर हो गया होगा। 1 इंच ऑफसेट वैल्यू में आप देख सकते हैं ब्रिज वर्टिकली स्ट्रेट है, लेकिन 2 फीट ऑफसेट वैल्यू के कारण आपको ये ट्रांजिशन स्लैंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टूल है ड्रेप टूल। ये भी कुछ स्टैम्प टूल जैसा ही काम करता है। इसके लिए भी आपके पास ग्रुप में 2 सरफेस होना चाहिए। टॉप सरफेस में डिजाइन, टेक्स्ट, पैटर्न, शेप कुछ भी हो सकता है, और जस्ट उसके नीचे वाले ग्रुप में एक सरफेस रखना होता है जो आप प्लेन भी ले सकते हो या अनइवन भी। ड्रेप टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले ड्रेप टूल पे क्लिक करो, फिर क्लिक करो जिसको ड्रेप करना है। उसके बाद फिर उस पे क्लिक करो जिस पे ड्रेप करना है। आपको समझ में आया इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट करके दिखा देता हूं। ड्रेप टूल यूज करने के लिए सबसे पहले आप ड्रेप टूल पे क्लिक करो, फिर सबसे पहले उस टॉप सरफेस पे क्लिक करो जिसको ड्रेप करना है, फिर उस पे क्लिक करो जिस पे ड्रेप करना है। अब आप चाहें तो इस सरफेस पे कलर या टेक्सचर अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 टूल्स उतने काम के नहीं है। एक डिटेल्स ऐड करने के लिए काम आता है। किसी भी रीजन को सेलेक्ट करना है, फिर डिटेल पे ऐड करना है तो आपको वहां पे और डिटेल मिल जाएगा। किसी भी सरफेस पे अगर आपको लेवल ऑफ डिटेल ऐड करना है तो इसे ही आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको कर्वी सरफेस परफेक्ट चाहिए तो इसे आप यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट टूल एजेस को फ्लिप करने के लिए काम आता है। बस टूल लेकर के एजेस पे क्लिक करना होता है।
सैंडबॉक्स टूल मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, आप चाहो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलता हूँ ऐसे ही एक मॉडलिंग और रेंडरिंग कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।